हेलो गाइस, आई एम परनीत कौर और आज मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ। वो है मोदी जी रोजगार दो। मोदी जी रोजगार दीजिए, क्योंकि अब आप बहुत टाइम ले चुके हैं। हमने आपको बहुत टाइम दिया, सेकंड टर्म भी दे दिया, मगर फिर भी वही हालात हैं स्टूडेंट के। स्टूडेंट आज भी बुरी सिचुएशन में जी रहा है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। एक स्टूडेंट जो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करता है, बहुत सालों तक एजुकेशन लेता है, बहुत सारे गांव के स्टूडेंट्स बड़ी मुश्किल से मेहनत करके दूर दूर तक स्कूल जाते हैं, मगर सिर्फ एक उम्मीद से कि यार मैं जिस दिन बनूंगा ना, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। जिस दिन मैं ऑफिसर बनूंगा उस दिन मैं अपने घर का नाम रोशन करूंगा, अपने गांव का नाम रोशन करूंगा, अपने देश का नाम रोशन करूंगा। ये सपना, सिर्फ एक सपना ही उसको आगे बढ़ने में हिम्मत देता है, हर बार गिर के उठने में हिम्मत देता है। मगर आप क्या कर रहे हैं? आप उनके सपने को ही तोड़ रहे हैं। मतलब आप पहले उम्मीद देते हैं नोटिफिकेशंस देकर कि हाँ हम एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। आपकी पहले पोस्ट कहाँ थी, धीरे 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 आपने जॉब्स वैकेंसीज एकदम खत्म कर दी, ठीक है। एकदम वैकेंसीज खत्म करने के बाद ऑलमोस्ट इतनी सी जो आपने वैकेंसीज बचाई हैं उसकी आपने नोटिफिकेशन निकालते हैं, और फिर बहुत मुश्किल से एग्जाम होता है, बड़ी मुश्किल से ना एग्जाम होता है। मतलब कि एग्जाम यहाँ पे होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एग्जाम पास करना तो बहुत दूर की बात होगी। एग्जाम इंडिया में जो हमारे हालात है, प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि एग्जाम हो जाना सक्सेसफुली, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी ताम झाम के, वो अपने आप में एक बड़ी बात हो गई। एग्जाम हो भी जाता है, बहुत सारे रुक रुक के, एक बार नोटिफिकेशन आया फिर कैंसिल हो गया, फिर आया फिर कैंसिल हो गया, एग्जाम हो भी जाता है, तो स्टूडेंट के नंबरों में क्या गड़बड़ी हो रही है वो तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट 200 लाने के बावजूद बोल रहा है कि मेरे तो एकदम से खत्म है, मेरे को तो नहीं मिल रही पोस्ट। तो मतलब फिर उसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट्स निकाल भी ले रहे हैं, जैसे हम 2017 के स्टूडेंट्स की बात करें गाइस, हम 2021 में हैं। मतलब कि आप 4 साल का बच्चा, ठीक है, 4 साल के बच्चा आज 8 साल का हो जाता तो उसको कुछ नहीं, कुछ ग्रोथ नहीं है, और उसके एकदम जीरो कर दिया आपने। जो 4 साल से सिर्फ बैठा है, 17 में उसका एग्जाम था, ठीक है, 17 की वैकेंसी जो निकली थी उसकी अभी तक जॉब नहीं आई है। तो आपने, जैसे मैं, मुझे याद है एक टाइम 2008 में रिसेशन आया था, रिसेशन के टाइम में लोगों से उनकी जॉब पोस्टिंग देने के बाद उनसे ले ली गई थी। आपने तो उस रिसेशन से भी बुरा हाल कर दिया है। 4 साल से आप उनको बैठा कर रखे हैं। भैया आप ना ये रास्ता, ऐसे घुमावदार रास्ता मत करें कि लेफ्ट राइट करो, ये पाथ में जाना है, इधर जाओ फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, और फिर सामने डेड एंड है, कुछ मिल ही नहीं रहा है स्टूडेंट्स को। तो या तो आप लोग ये प्लान कर लीजिए, आप हमें बता दीजिए कि नहीं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई यूथ इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि कोई जॉब के लिए प्रिपेयर ना करे, उसमें भी आप अपने पॉलिटिशियन से बिठा दो। जैसे बॉलीवुड में चल रहे हैं, नेपोटिज्म का इतना ये है कि मतलब उनके बेटे ही बनेंगे, उनके ही बच्चे बनेंगे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर दीजिए ना। आप अपने बच्चों को बुला लीजिए जो आपने उनको भेजो है, जो आपने जिनको बाहर भेजा है, बड़ी बड़ी अच्छी कंट्रीज में बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, बड़ी अच्छी जॉब्स में बैठेंगे, या फिर आप उनको अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड खड़ा कर देंगे। वही चीज़ें आप, मतलब वहाँ पे स्टूडेंट का क्या है, वो उनको बुला के देखिए ना, वो भी ना करेंगे, बोलेंगे नो वी वांट टू लिव इन इंग्लैंड, वी वांट टू एंजॉय, ओह माय गॉड। तो आप लोग ऐसी सिचुएशन बना दिए हैं कि आपने अपने बच्चों को तो एंजॉय करवा रहे हैं, जो यहाँ पे यहीं पे रह के कुछ करना चाह रहा है वो उसको कुछ नहीं करने दे रहे हो। तो मोदी जी और हमारी जो सरकार है, हम आपके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि मैं तो मोदी जी की एक्चुअली मैं भी भक्त में आया करती थी, टू बी ट्रू। मैं को बहुत, मुझे आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग लगती है और बहुत लोगों को लगती है। मुझे लगता था जैसे मैं एपीजे अब्दुल कलाम को जी को, या फिर मैं वाजपेयी जी को इनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, वैसे ही मैं आपसे इंस्पिरेशन हो गई। मुझे लगता है कि आप बहुत गलत ट्रैक पे जा चुके हैं। या तो आपकी आपकी जो जोश था कि मैं कुछ कर गुजरूंगा वो खत्म हो गया, और हम आपको आंदोलन में याद रखेंगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि आपके टाइम पे अब इतने आंदोलन हो रहे हैं, फार्मर्स तो सड़कों पे बैठे हैं 4 महीने से। कल स्टूडेंट आएंगे तो अगर ऑनलाइन करेंगे तो आप उनका हैक करवा देंगे, ऑफलाइन अगर बाहर आके बैठेंगे, सड़कों में बैठेंगे तो डंडे चलवा देंगे, तो हम आपको धरनों में याद रखेंगे, मुझे लग रहा है। तो प्लीज़ आप अपनी हिस्ट्री मत बिगाड़िए,
ठीक है अपना और हमारे लिए भी एक ऐसी सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए कि हम भी नेगेटिव हो जाए और कभी अपने बच्चों को बोले कि भैया गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपेयर मत करो, क्योंकि तुम लोग सीधा सीधा मतलब अपने आप को डिप्रेशन में ले जाने वाला हाल है। तो मोदी जी ये अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंडियंस ने ना बहुत कुछ सहा है। 100 साल की गुलामी के बावजूद भी हम लड़ते रहे हैं और एक दिन हमने फ्रीडम पाई है, ठीक है। तो हम लोग भले आज गुलामी कर रहे हैं, भले हम लोग बैठे हैं जॉब के लिए, मगर फिर भी हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। हाँ, हमने गांधी जी अपने पास से सीखा है कि नॉन वायलेंट रहना है हमको, नॉन वायलेंट रहना, वायलेंस नहीं करना, वो हम कर भी नहीं सकते। बिकॉज आप शायद अपने देश को भूल गए, हम नहीं भूले हैं, हम अपने प्रिंसिपल्स नहीं भूले, मगर फिर भी हम जीतेंगे ज़रूर और आपके कानों में बात जाएगी और आपको शायद रियलाइजेशन होगा इस चीज़ का कि आप बहुत गलत ट्रैक पे अपने फ्यूचर जनरेशन को लेकर जा रहे हैं। तो गाइज आप सारे स्टूडेंट्स एकजुट हो जाइए और हम अपने देश की जो कुछ लोग सोए हुए हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने आप को महान मान चुके हैं, उनको जगाए और बोले कि भैया आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। और ये देश जो है ये सिर्फ लोगों से है, आम जनता से है। आम जनता अगर बोलेगी तो आपको मानना पड़ेगा और ये आपको माननी पड़ेगी। और कुछ सेलिब्रिटीज़ जो कि अपने आप को, जैसे मैंने कहा, महान माने, अपने आप को झांसी की रानी जी से कंपेयर कर लेते हैं, भैया आप उनके पैर की जूती भी ना है। आप ना लोहे के या फिर वो लकड़ी के घोड़े में टिक 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 करके अपने आप को झांसी की रानी मत समझिए और अपना जो पॉलिटिकल बेस बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ना हो पाएगा, ठीक है। आप ना, हम लोग अगर आपको एक्चुअली कुछ इतने से भी होते ना तो आप लोग रियल मुद्दों के लिए स्टैंड करते, अपने आप को कंट्रोवर्सी क्वीन बनाने के लिए स्टैंड नहीं करते। तो आप लोग जितने भी ऐसे लोग हैं, ऐसे जो बड़े बड़े बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स हैं जो ऐसी मूवीज़ बनाते हैं, इंस्पायरिंग है, दिल को टच हो जाती है, हम सब जाके देखते हैं और वो पैसे कमा के उनका तो काम हो जाता है। मगर जो रियल फील करने वाली बात है, जो जहाँ पे बोलने वाली बात है, वहाँ पे तो आप सब साइड बैठ जाते हैं कि भैया हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोदी जी आप पता नहीं आप क्या चाह रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप अपने आप, मुझे पता है बहुत धार्मिक है, मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करती हूँ, तो शायद अपने पास्ट से सीख लीजिए कि अगर आप आंखों में पट्टी बांध लेंगे और अपने आसपास के मंत्रियों को प्रण से बांध देंगे कि तुम कुछ बोलोगे नहीं बेटा, मीडिया तुम कुछ बोलोगे नहीं, तुम कुछ सुनोगे नहीं, जो हो रहा है वैसे होने दो, तो एक लिमिट तक पानी ऊपर जाएगा और हमारे इंडिया के जो बच्चे हैं, जो पांडव हैं, उठेंगे ज़रूर और एक ना एक दिन प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो आप इस प्रॉब्लम को मत बढ़ाइए, इस देश की इज्जत को आप और इंटरनेशनल लेवल पे उछालने पे मजबूर मत कीजिए, क्योंकि आप ही उछलवा रहे हैं और कौन उछालवा रहा है। हमारे को अगर स्टूडेंट्स को सही टाइम पे एग्जाम्स होता, जॉब मिल रही होती, तो आराम से बच्चे बल्कि अपने देश का नाम रोशन करते, बोलते भाई मैं यूएनए में जाके कुछ बोलूँगा, अपने देश के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। मगर आप लोग जो है चाहते हो कि हम ही जाएं, हम ही सब कुछ बोले, हम ही दिखाएं कि भैया जी हम जो बीजेपी गवर्नमेंट है या जो कांग्रेस गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, हमने सब कुछ हम ही ने किया है, बाकी हमारे देश की जनता तो ऐसी बैठी हुई है, वो बस गरीब है। वी आर पुअर पीपल, वी आर नॉट पुअर पीपल, वी आर जगत गुरु। इंडिया को जगत गुरु माना जाता था। इंटेलेक्चुअल लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे हम ना कभी कम थे, ना कभी कम है, ना कभी कम रहेंगे। करंट जैसी सिचुएशन क्रिएट करोगे तो फिर आप अपने आप को फिर कहाँ पर लेकर जाओगे आप खुद जान सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी फ्यूचर जनरेशन को ऐसी सिचुएशन में ना भेजें। अपने स्क्रिप्चर से ही बहुत कुछ सीखिए, हम भी उससे बहुत सीखते हैं, तो उसको समझिए और इस इंडिया की पोजीशन को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि डेवलपमेंट दिखाने में नहीं होता, डेवलपमेंट फील करने में होता है। जब आपका घर का बच्चा अगर रो रहा है, ठीक है, आपके घर के बच्चे को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा और आप घर के बाहर पेंट करवा दो, तो उसे हम डेवलपमेंट नहीं कहते। तो आप जो घर के बाहर सिर्फ पेंटिंग करने का काम करें और आपके घर के बच्चे सड़कों पे बैठे हैं या फिर भूखे बैठे हैं, उस घर को हम समृद्ध घर कभी भी नहीं कह सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 25 फरवरी को 11 बजे ट्वीट करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही सभ्य तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये बात हमारे गवर्नमेंट तक पहुंचे और वो इस चीज़ को समझे कि स्टूडेंट की सफरिंग का अंत आ चुका है, अति हो चुकी है और उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो गाइस मिलेंगे हम 25 को, हम ट्वीट करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, अपने दिल का हर एक दर्द लिख के दीजिएगा ताकि सबको पता चले कि हम कहाँ हैं, हम क्या सफ़र कर रहे हैं। तो हम गाइस
ज़रूर मैं आपके साथ हूँ। बहुत सारे टीचर्स जितने भी इंटेलेक्चुअल, जो लोग रियल प्रॉब्लम्स को समझते हैं वो लोग आपके साथ हैं। जो लोग सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, ताम झाम, जिनको सिर्फ मसाला चाहिए, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो जैसे हम बहुत सारी बातें हैं करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे हम अच्छे से। तो मिलते हैं गाइज 25 को। अब सब बाय गाइज।